हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम जेडएसएस यूनिट यानी जीरो स्पीड सेंसर के बारे में डिटेल में देखेंगे। ये हमारे पास एक जेडएसएस यूनिट है। इसका फंक्शन डिफरेंट एस्पेक्ट्स में होता है दोस्तों। इंडस्ट्री में इसका फंक्शन होता है, अगर कोई कन्वेयर रनिंग में है तो उसके रनिंग स्टेटस को जानने के लिए कि सपोज़ कीजिए कि उसमें हम लोग क्या करते हैं कि स्ट्राइकर प्लेट्स रखते हैं और जेडएसएस यूनिट का सेंसर रखते हैं, सेंसर प्रोब। वो उसको सेंस करता है और वो बताता है कि ये पर्टिकुलर ड्रम है या फिर ये पर्टिकुलर चेन कन्वेयर है वो रनिंग में है या नहीं है। उसके लिए हम लोगों ने यहाँ पे यूनिट का यूज़ किया। देखिए यहाँ पर 3 लाइट्स दी गई है। जेडएसएस यूनिट के बारे में मैंने प्रीवियसली लेक्चर बनाया है, आप इस चैनल पे जाके देखिए एक बार। इसका प्रैक्टिकल आज हम लोग देखेंगे। यहाँ पर रेड इंडिकेशन जो है वो सप्लाई बताता है कि इस पर 24 वोल्ट का सप्लाई या 110 का जिसका भी वो हो उसका भी उस पर अप्लाई होता है। तो जैसे 10 इसमें 24 वोल्ट का है तो 24 वोल्ट का सप्लाई आ रहा है। तो उसके साथ ये देखिए यहाँ पर एक सेंसर अटैच्ड है जो कि इस स्ट्राइकर को सेंस कर रहा है। देखिए ये स्ट्राइकर जो प्लेट है वो घूम रहा है और घूमने से वो प्रोब का सेंसर, प्रोब के बैक साइड में हम देख सकते हैं एक लाइट ब्लिंक कर रहा है जो कि उस प्रोब के सेंसर को, प्रोब को बता रहा है कि वो प्रोब ये सेंस हो रहा है या नहीं हो रहा है, उसके बारे में वो बता रहा है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि उसमें एक काउंट दिया था दोस्तों कि एक टर्न में कितना सेंस हो। अगर 4 बार हो तो 4 बार सेंस करना चाहिए उसको। तो बीच वाला जो लाइट है आप देख सकते हैं ग्रीन लाइट है और नीचे में हम लोग देखते हैं पावर सप्लाई। देखिए ये टीवी है हमारे यहाँ पर, ये पावर सप्लाई है 1 और 3 में। ये देखिए पावर सप्लाई अप्लाई किया गया है 1 और 3 में। उसके बाद यहाँ पर 1 और 3 में पावर सप्लाई है। फिर 7 और 8 में आप देख सकते हैं यहाँ से फीडबैक आ रहा है। 7 और 8 में यहाँ से फीडबैक आ रहा है। और 10, 11, 12 ये 3 वायर जो दिए गए हैं वो प्रोब के लिए दिए गए हैं। प्रोब के लिए जो 3 वायर दिए गए हैं, देखिए 10, 11, 12, उसमें से एक कॉमन वायर रहता है। जैसे ग्रीन वायर कॉमन है इसमें, तो रेड और ग्रीन जो है पावर सप्लाई है, ब्लैक और ग्रीन उसके साथ फीडबैक सप्लाई है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कि मेन सप्लाई यहाँ पर जाता है एक वायर से और एक फिर वो सेंस करके फीडबैक लेके आता है। तो उसमें इस तरह से हम 3 वायर दिया गया, एक कॉमन है, एक सप्लाई के लिए और एक फीडबैक है। ये आपस में इंटरनली कनेक्टेड होता है। उसमें बैक साइड में वो इंटरनली पूरा कनेक्टेड होता है। जो 1-3 में जो 24 वोल्ट का सप्लाई है वो बैक साइड से कनेक्टेड है। इसमें देखिए 3 नॉब दिया गया है दोस्तों। एक स्पीड एडजस्टमेंट है कि मान लीजिए कि कभी ड्रम स्लो घूमने लगे, इसमें कुछ प्रॉब्लम आए तो हम चाहते हैं कि कम से कम स्पीड में वो रोटेट होते रहे, वो स्टॉप ना हो। तो उसके लिए हम उसका स्पीड एडजस्ट करते हैं। तो जैसे यहाँ पर करेंटली यहाँ पर दो रखा गया है, इसका मतलब 2 पल्स भी अगर आएगा तो इसका मतलब है क्या कि वो हेल्दी होगा, वो चलेगा। उसके ऊपर में देखिए ट्रिप का कमांड दिया और एक IBPD का दिया गया है। ये बताता है इनिशियल टाइम डिले को कि देखिए मान लीजिए कन्वेयर स्टार्ट हुआ तो कन्वेयर स्टार्टिंग के टाइम पे क्या होता है कि वो ट्रिप होने का चांसेस रहता है। तो क्योंकि वो सिंस वो 0 स्पीड से चालू हो रहा है तो वो ट्रिप होने का चांसेस रहता है। इसके लिए उसको इनिशियल टाइम पास करने, इनिशियल के टाइम को बाईपास करने के लिए यहाँ पे देखिए रेड कलर का एक बीच में दिया हुआ एक रिले यूनिट है जो कि सेंस करके बताता है कि क्या है। उसके बगल में एक ट्रांसफार्मर छोटा सा दिया हुआ है। ठीक है, उसमें रेंज सेलेक्टर रहता है, किस रेंज में ये स्टार्ट होगा। ठीक है, ये देखिए 7 और 8 हमारे यहाँ पर फीडबैक का वायर है। अगर हम इसको 9 सपोज ये दूसरा कोई स्पेयर है, मान लीजिए 5, 6 है, उसमें अगर हम लोग लूप कर दें और वो डायरेक्ट NC कॉन्टैक्ट है तो वो बाईपास हो जाएगा। तो जो 7 और 8 से वायर जो आता है दोस्तों, इसको सेंस जो इसका फीडबैक वाला वायर होता है वो वाला वायर जो है वो बताता है नॉर्मली NO कंडीशन में रहता है, लेकिन उतना अगर वो सेंस कर पाए तो वो NC हो जाता है, उसको कमांड देता है। ठीक है, ये जो प्रोब सेंस कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये जो 11 और 12 वाला वायर है ब्लैक और ग्रीन, उससे सेंसिंग लेके आता है और वो फिर इंटरनली बैक साइड से कनेक्टेड रहता है। बैक में एक बस रहता है उससे कनेक्टेड रहता है जो कि 7 और 8 में फीडबैक जनरेट करता है। वो जो 7 8 में फीडबैक है वो 2 वायर हम लोग जाके PLC में यूज़ करते हैं। वो सबसे पहले RIO कार्ड में जाता है। RIO कार्ड में जाने से वो एक डिजिटल इनपुट जनरेट करता है। उस डिजिटल इनपुट को हम लोग PLC में यूज़ करते हैं। फिर PLC से उसको हम लोग लॉजिक में यूज़ करते हैं कि लॉजिक में वो किस तरह से काम कर रहा है। ठीक है, तो ये हमारा 7 और 8 वाला वायर है वो जो हमारा फीडबैक कॉन्टैक्ट है। और 11 और 12 जो है हमारा जो प्रोब से सेंस करके आ रहा है वो उसको बता रहा है। ठीक है, तो इस हिसाब से जेडएसएस यूनिट है इस तरह से फंक्शन करता है। ये इसका यूज़ हम लोग इंटरलॉक के लिए भी कर सकते हैं दोस्तों कि जेडएसएस के फीडबैक से जो अपस्ट्रीम वाला जो चैनल है या अपस्ट्रीम वाला कन्वेयर है या चेन सिस्टम है उसको सिग्नल मिल जाता है कि ये कन्वेयर है या चेन कन्वेयर ये स्टॉप हो गया है तो वो भी स्टॉप हो जाए। तो इस तरह कमांड हम लोग जनरेट करते हैं। तो ये देखिए इसका स्ट्राइकर प्लेट है और उसके साथ सेंसर का अटैच्ड है और ये पूरा एक यूनिट है। इस पूरे यूनिट को कंबाइंड में दोस्तों जेडएसएस यूनिट कहा जाता है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डिवाइस होता है इंडस्ट्रियल यूजेस के लिए। ठीक है, ये बेसिकली एक रिले यूनिट है और बेसिकली इसमें प्रॉब्लम क्या मिलता है दोस्तों, देखिए कभी रेड वायर नहीं जल रहा है, इसका मतलब पावर सप्लाई नहीं है या कभी फीडबैक नहीं आता। ये चेन कन्वेयर है उसका ये है। तो वीडियो में बनने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।